और अब खबरें विस्तार से। आज पूरा देश अपने नेताजी को लेकर भाव विभोर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वो शहीद हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नेताजी ही वो वीर सपूत है जिसके कारण आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। इस महान अवसर पर हम अपने देश के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सादर नमन करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प उठाते हैं। नेताजी ने कहा था, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो भारत के वीर सपूत को झुका दे। नेताजी के इस सिद्धांत को तहे दिल से स्वीकार करते हैं और संकल्प करते हैं कि कभी किसी गलत चीज के सामने अपना और अपने देश का सर झुकने नहीं देंगे। आज पूरा देश नेताजी की 126वीं जयंती मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। नेताजी के पिता एक नामी वकील थे। 1919 ईस्वी में ग्रेजुएशन पास करने के बाद नेताजी इंग्लैंड चले गए। 1920 ईस्वी में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। जब वे भारत लौटे तो देश की गुलामी की अवस्था को देख उनका दिल दहल गया और उन्होंने तुरंत इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। 16 जुलाई 1929 को मुंबई जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। फिर क्या था, पूरे देश में आजादी की लहर और उनका उत्साह इस कदर फैला कि देश का हर युवा इस संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार हो गया। नेताजी ने अंग्रेजों के समांतर अपनी एक सरकार बनाई जिसका नाम दिया आजाद हिंद सरकार। 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आयोजित सम्मेलन में जब नेताजी ने स्वतंत्रता की हुंकार भरी तो पूरी अंग्रेजी सरकार हिल गई। इसी सम्मेलन में नेताजी ने अपना नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतना ही नहीं, 1944 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश को आज़ाद भी घोषित कर दिया। नेताजी के इस हुंकार के सामने अंग्रेजी सरकार पूरी तरह बैकफुट पर थी। लेकिन अफसोस, 1945 में नेताजी हवाई जहाज से टोक्यो जा रहे थे, तब उनका हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकार लोग आज भी इस दुर्घटना को अंग्रेजों की एक साजिश बताते हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि नेताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि वह नेताजी ही की हुंकार थी जिसने अंग्रेजों के पांव को हमारे देश से उखाड़ दिया था। आज हमें आजादी मिले 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम अपने शहीदों के सपनों को आज तक साकार नहीं कर पाए। इसलिए आज हम सबको यह संकल्प भी लेना है कि जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर हम अपने देश को वास्तविक स्वतंत्रता दिलाएंगे। नेताजी की 126वीं जयंती को लेकर आज जिले में जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने नेताजी की प्रतिमा और फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पर देश की जो स्थिति है उस पर मैं चिंता व्यक्त करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस तरह से त्याग बलिदान हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिया, उसे हम भुला नहीं सकते हैं। और नया जो जनरेशन है, मैं उसको उस त्रासदी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं आज इनकी जयंती के अवसर पर, कि आप उनकी कुर्बानियों को बेकार नहीं जाने दें। देश को संभालना है। देश जो है सभी धर्मों का देश है और इस देश को मजबूती के लिए सबसे मजबूत स्तंभ वही है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म का विकास हो और सभी धर्म के लोग जुड़कर देश का विकास करें। ये नेताजी का जो है सपना था। उस सपना को साकार करना है। नए जनरेशन के लोगों को हम संदेश देते हैं। और जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी ताकत है, वो धर्म के नाम पर धर्म को आगे कर देश को विघटित करने का काम कर रही है। ऐसे ताकत से हमें सुभाष चंद्र बोस जी के मार्गदर्शन करके हमें इस देश को बचाने की जरूरत है। समरेंद्र कुणाल, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, 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 नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे।